मिनल रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु व इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल अत्तहिय्यित तहामी सय्यदना व मौलाना तबीब नुफूसना व शफ़ी ज़ुनूबना बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला इतरतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनु दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम व ग़स्ल हुक़ूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व अतशिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल अलिय्युन अलैहिस्सलाम अमा वल्लाहि लक़द तक़म्मसहा व इन्नहु इब्न अबी क़ुहाफ़ा व इन्नहु लयअलमु अन्ना महल्लियल मिन्हा महल्लिल क़ुत्बि मिनर रह व यनहदरु अन्निस्सैल व ला यरक़ा इलत तैर। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अज़ादारान मज़लूम करबला, मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मज़लूमियत का तज़किरा करते हुए इब्न अब्बास की खिदमत में यो इरशाद फरमा रहे हैं कि गासिबीन हक़ ने ये भी नहीं सोचा कि मेरा मकाम, मेरी मंजिलत, मेरा रुतबा निगाह कुदरत में क्या है। उन्होंने उस कुर्ते को खाइस्तान के पहन लिया। उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो मेरे लिए था। उनको इस बात का इल्म है कि मेरी मिसाल इस्लाम में ऐसी है जैसे चक्की के पाट के दरमियान कील होती है। मैं वो हूं कि जिससे सैलाब का पानी टकरा के उतर जाता है। मैं मजबूत चट्टान हूं। मेरी फिक्र तक किसी का परिंदा पहुंच नहीं सकता। अली इब्न अबी तालिब की फिक्र उस मंजिलत पर है जहां तक दुनियाई इंसानियत के बड़े से बड़े गौर व फिक्र करने वाले की भी फिक्र वहां तक नहीं पहुंच सकती। अली इब्न अबी तालिब लोगों के बंदों में इतनी जल्दी समा जाए, ये गैर मुमकिन है। ये बंदा अजीब है। अगर खालिक के आगे सर्वसुजूद न होता तो बंदे पता नहीं क्या क्या समझ जाते। इस बंदे के लिए पैगंबर ने फरमाया कि मुझे इस बात का डर है कि लोग तुझे मरियम के लाल की तरह समझने लगेंगे, जैसे मरियम के लाल के सिलसिले में लोग गुमराह हो गए,
नहीं, मैं तेरे सिलसिले में वो इरशाद फरमाता कि लोग तेरे कदमों की खाक अपने आंखों और अपनी खाक अपने सरों पे लगाते हैं, लेकिन पैगंबर ने जितना इरशाद फरमाया लोगों के लिए अली इब्न अबी तालिब के सिलसिले में वही हजम न हो सका। ये बंदा वो है कि जिसको कुफ्फार एक रात नबी समझते रहे। ये इल्जाम है, लोग कहते हैं कि ये नबी से बढ़ा देते हैं। यहां कोई नबी से नहीं बढ़ा रहा है, हम तो नबी को नबी ही मानते हैं। हम तो नबी को उसी तरीके से नबी मानते हैं कि नबी नबी वलोकान सभी, नबी नबी होता है चाहे बच्चा हो। ये बात तो हम मानते हैं, हमारे यहाँ की किताबों में सारी चीजें मौजूद हैं। मसला तो आपका है सरकार, आप बताइए कि आप नबी को क्या मानते हैं। जो अपने नबी को ये कह दे कि 40 साल तक वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो कुरान पढ़ना भूल जाता है कि कुरान में यही कोई इसी कुरान में मौजूद है कि मरियम का लाल गहवारे में लेटा हुआ कह रहा था इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वजअलनी नबिया। जो इतना सा बच्चा गहवारे में लेटा हुआ है, माँ की इस्मत बचाने के लिए बोल रहा है, वो ये कह रहा है मैं नबी भी हूँ, साहिब किताब भी हूँ। ना अपनी नबूवत के लिए उसने कोई मौजिज़ा पेश किया, ना किताब निकाल के दिखाई, लेकिन सब मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपने नबी के लिए लिख दिया साहब पढ़े लिखे नहीं थे। ये भूल गए ये कुरान मौजूद है। तो जिनका अकीदे नबूवत ही सही ना हो वो इमामत को क्या समझेंगे, वो इमामत क्या समझेंगे। इमामत को समझने के लिए अकीदा जरूरी है, अकीदा मजबूत होना चाहिए। अकीदा यानी 100%। आग गर्म है, बर्फ ठंडी है, ये इसको कोई चीज तब्दील नहीं करेगा। ये गर्म है, ये ठंडा है, इस चीज को मान लो। मौलाए कायनात जो अपने मुताल्लिक कह रहे हैं उसको तुम कौल रिसालत के मुताबिक देखोगे तो समझ में आएगा, लेकिन शर्त है पहले रिसालत पर तो यकीन हो। बंदे को रिसालत पे तो यकीन हो। जो ये कह रहा हो कि हमें आज तक इतना शक नहीं हुआ था, इतना शक आज हुआ है इनके ऊपर, जो नबी पे शक करे वो वसी का हक खाने में क्या करेगा। जो नबी ही पे शक कर रहा है उसको क्या पता कि नबूवत के बाद इमामत की मंजिलत क्या है। वो मौलाए कायनात के इस कौल पर कैसे अमल करें। मौला फरमा रहे हैं कि तूने ये खिलाफत का कुर्ता तो पहन तो लिया है, ये जुब्बा और दस्तार तू पहन के बैठ तो गया मेरी जगह पर, लेकिन मसला यह कि इस मसनद पे बैठने के बाद तू जवाब भी दे पाएगा या नहीं। मैं तो मसनद रिसालत पर बैठा नहीं हूं अभी। और हाँ ये याद रख, मुझे शौक नहीं है,
मुझे रिसालत खुद बुलंद करती है हुक्म खुदा से। मुझे रिसालत बुला के खुद अपना बिस्तर देती है हुक्म खुदा से। खालिक का हुक्म है कि वो बिस्तर पर सोए कि जो आप जैसा दिखाई दे। इसी बात को उस्ताद कमर जलालवी ने कहा कि जब भी उठेगा नबी की जानशीनी का सवाल, जब भी उठेगा नबी की जानशीनी का सवाल, फैसला होगा शबे हिजरत का बिस्तर देखकर। जी हम बिस्तर देखेंगे और बिस्तर पे हम ये भी देखेंगे कि बिस्तर पे है कौन। ये चादर रिसालत की ओढ़े है तो रिसालत जैसा दिखाई दे रहा है या नहीं। तो शौरा ने कहा कि लाखों में अकेला जो दिलावर नजर आए, उस शख्स की तन्हाई भी लश्कर नजर आए। लाखों में अकेला जो दिलावर नजर आए, उस शख्स की तन्हाई भी लश्कर नजर आए। तारीख में एक और इमाम ऐसा दिखा दो जो ओढ़ ले चादर तो पैगंबर नजर आए। सलावत वर मोहम्मद जो पैगंबर जैसा दिखाई दे, लाओ जो ओढ़ ले चादर तो पैगंबर जैसा दिखाई दे। और उसे मुसलमान नहीं कुफार कह रहे हैं कि पैगंबर जैसा है। जो रिसालत नहीं मानते वो भी कह रहे हैं कि पैगंबर जैसा दिखाई देता है। तो उसके जैसे वो मसनद पे की तमन्ना नहीं कर रहा है। तो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे हक छीन लेने से मेरा मनसब खत्म नहीं हो जाता। मैं जो हूं वो वही रहूंगा। मेरे इल्म में कोई कमी नहीं है, मेरे इल्म में कोई कमी नहीं है। मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा। और इसी मस्जिद नबवी की बात है जहां पर हक छीना गया था, जहां अली को गले में रस्सी बांध के लाए थे। इसी मस्जिद की बात है कि दूसरी खिलाफत का जमाना बैठे हैं असहाब के साथ, ये इनके आलिम वाली चेले चापड़ बैठे हैं। और एक आदमी ने आके कहा मुझे कनीज के तलाक के सिलसिले में बता कि कनीज अगर है कोई कनीज को तलाक देगा तो क्या हो, कैसे तलाक दे। इन्होंने उसका सवाल सुना, उठे और उसे लेके मस्जिद में चले और एक जगह देखा कि एक शख्स है जिसके सर पे बाल कम है और वो सर झुकाए हुए जमीन देख रहा है और अपनी इबादत में मसरूफ। ये उसके पास पहुंचे और कहने लगे कि कनीज की तलाक के सिलसिले में क्या कहते हैं आप। उस आदमी ने कहा मैं सवाल तुमसे पूछने आया हूं, इससे नहीं पूछ रहा हूं। तुम मुझे किसके पास लाए? कहा तू नहीं जानता मैं तुझे किसके पास लाया हूं? मैं तुझे किसके पास लाया हूं? तुझे पता है ये कौन है? मैं पैगंबर की खिदमत में मौजूद था। इस शख्स के मुतालिक पैगंबर ने फरमाया कि जमीन के 7 तबक, आसमान के 7 तबक तराजू के एक पल्ले में रख दे, अली का ईमान एक पल्ले में रख दे, तब भी अली के ईमान का पल्ला वजनी रहेगा, वो हल्का दिखाई देगा। वाह वाह।
तुझे नहीं पता ये ज़ौज बुतूल है, ये दामाद रसूल है, या बिस्सिब्तैन है, ये मोमिनों का अमीर है, ये हल्लाल मुश्किलात है, ये मौलाए कुल कफात है। तुझे नहीं मालूम ये कौन है? इसका ईमान जो हक के अली खस्म किए वो ये कह रहा है, जिसने हक छीना है वो कह रहा है कि इसका ईमान, तो जिसका ईमान खुद इतना वजनी हो उसके बाप का ईमान कितना वजनी होगा। जिसका ईमान खुद इतना वो है तो उसका बाबा। लेकिन अब क्या कहिए, जनाब अबू तालिब की जबान 4 मिसरे हैं, मैं आपकी नजर करता हूं कि कुल्ले ईमा मेरा बेटा ये मेरी तकदीर है, कुल्ले ईमा मेरा बेटा ये मेरी तकदीर है, अब्द अहमद का पढ़ा है ये मेरी तौकीर है। कुल्ले ईमा मेरा बेटा ये मेरी तकदीर है, अब्द अहमद का पढ़ा है ये मेरी तौकीर है। मुझको काफिर कहने वालों और किबला ढूंढ लो, मेरे बेटे की जन्मभूमि मेरी जागीर है। मेरे बेटे की जन्मभूमि मेरी जागीर है। क्या कहना, बहस करने वाले ये भूल जाते, जब पूछो निकाह किसने पढ़ा रसूल का तो चुप। यही पे तो बात आके अटक जाती है। और किसी को बताना नहीं है। तो मौलाए कायनात के मुतालिक जो गासिब हक है, जिसके मुतालिक मौला ये कह रहे इसने खिलाफत का कुर्ता पहन तो लिया है, इसे मेरे बारे में इस बात का भी इल्म है, तो जब इसको ये पता है कि अली का ईमान इतना वजनी है, तो इसे ये भी मालूम है कि अली का इल्म कितना है। या ना मदीनतुल इल्म वालियन बाबुहा के ऊपर मुल्ला सब्जवारी साहिब किताब रौदतुश शुहदा ये कुछ अरसे के लिए कंधार चले गए, ये बात है कि गजनी चले गए। बहुत अरसे के बाद वहां से वापस आए सब्जवार ईरान। मस्जिद में मौइज़ा बयान कर रहे मेंबर पे, एक बुढ़ा लाठी टेकते हुए उठा, उसने कहा जी ये जो है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो आप ये बताओ कि नबी जो थे, जिब्रील जब आए तो नबी से कितनी मर्तबा मिले, अली से कितनी मर्तबा मिले? इन्होंने दौरान तकरीर कहा कि नबी से 11,000 मर्तबा जिब्रील मिले। तो उसने पूछा कि जब 11,000 मर्तबा नबी से मिले हैं तो अली से कितना मिले? अब वो खामोश। का अली से 22,000 मर्तबा। कहने दलील, कहने यही दलील है, यही हदीस दलील है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, एक मर्तबा जिब्रील गए तब मिले, एक मर्तबा वापस आए तब मिले। सलात बजा मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बात पहुंच रही है नहीं? माशाअल्लाह। का बस तेरे अकीदे के बारे में पता चल गया। अब बताओ, जिब्रील 22,000 मर्तबा अली से मिलता है, और यही जिब्रील
जब मौला मिंबर पे कह रहे हैं कि जो पूछना हो पूछो, तो एकदम से मजमे के दरमियान खड़ा होके बंदों के दरमियान पूछ रहा है, बस इतना बता दो कि जिब्रील इस वक्त कहां है। तो कभी यूं नजर दौड़ाया, कभी इधर देखा, कभी उधर देखा, और इसके बाद मुस्कुरा के कहा, इस वक्त जिब्रील मेरे सामने खड़ा है। बस बंदों के दरमियान एकदम से शक्ल बदली और फड़फड़ा के उड़ गया। तो देखा, ये है अली। तो हक अली छीनने वालों को खूब पता है, सब जानते हैं कि ये बंदा कौन है, इसके बाद इसके बिना चल नहीं सकता। कोई मारका इस्लाम का इसके बगैर सर नहीं हुआ। जो जब अहद रिसालत में 23 साल नुज़ूल कुरान के जमाने में कोई मसला अली के बगैर नहीं हल हो सका, तो बाद रसूल कोई मसला कैसे हल कर लोगे? कैसे हल कर लोगे बाद रसूल? पहले समझो। तो देखो बेटे, एक बात बताएं, बच्चों से कह रहा हूं, आप लोगों से नहीं, मेरे बड़ों से नहीं मैं बात कह रहा हूं, बच्चों से कह रहा हूं। बेटा दो इल्म हासिल करने के दो तरीके हैं, या स्टडी करिए, पढ़िए, या पढ़िए। बेटा इधर सुनो, देख, आप मेरी तरफ देखो, या तो पढ़िए या फिर लेक्चर सुनिए। ये दरसगाह है, या अच्छे से अच्छे लेक्चरर बुलाए जाते हैं। मैं तो कुछ नहीं तो इतना सा स्टूडेंट हूं। ये बुजुर्ग, ये हमारे अमीर भाई हैं, यंग मैन, और हमारे आसिफ भाई हैं, और या हमारे सरफराज चाचा बुजुर्ग हैं, या हमारे जो है वो मुश्ताक चाचा है। ये लोग बुजुर्ग, ये लोग क्यों बुलाते हैं? ये यंग मैन, ये सब बुजुर्ग बैठ के वो करते हैं, किसको बुलाना है, कैसे, आपके लिए बुलाते हैं। अच्छे से अच्छा स्कॉलर लाएंगे ताकि आपको इस्लामिक नॉलेज मिले। मैंने आपके अभी वो बात नहीं की, मेरी एक आदत और भी है, आज आपको ये भी बता दूं। मैं दरमियाने मजलिस कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर कर लेता हूं, देखूं आपके माइंड जो है वो माइंड की माइपिंग करता हूं, किस पे कितनी नॉलेज है। पूछ लेता हूं और ये भी कह देता हूं कि आप अभी जवाब दोगे तो जो जितना इनाम, जो भी गिफ्ट देना हो उसी वक्त कह देता हूं कि ये चीज आपको दूंगा, और उसी वक्त अगर क्वेश्चन सही हुआ, एक चीज ये पता चलती है कि कौन कितना तवज्जो से सुन रहा है। मुहर्रम हम सिर्फ एक मजहब, एक वो नहीं है, फरीजा नहीं है जिसको मना रहे हैं। इसको इसलिए हम मना रहे हैं कि इससे यहां बैठे हुए हमें इस्लाम के उन लोगों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि जिनकी वजह से पूरा कुरान और शरीयत बची है। ये घराना ना होता तो ना अजान होती। नबी का नवासा मदीने से क्या कह के निकला था? मैं इसलिए जा रहा हूं, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए मैं निकल रहा हूं। ईमान से बताओ, नमाज हो रही थी या नहीं हो रही थी? ज़कात के नाम पर लूट हो रही थी या नहीं हो रही थी? हज के नाम पर काबे का चक्कर सिर्फ लगाया जा रहा था या नहीं? तारीख कह रहा हूं, हज के नाम पर चक्कर लगाया था या नहीं? इसको चक्कर ही कहोगे कि हुब्बे अली बगैर जो काबे का हो तवाफ, वो हज नहीं, नसीब के चक्कर की बात है। हुब्बे अली बगैर जो काबे का हो तवाफ, वो हज नहीं, नसीब के चक्कर की बात है। एक बार घूम लिए चले आए। किसने बनाया था, क्यों बनाया?
पहला हज किस बंदे ने किया, इस घर को किसने बनाया, ये घर क्यों बना, अपने से क्या बना होगा। हमारे यहां ये नहीं है। हमारी इस मजलिसों के सदक़े में हमें पूरी नॉलेज दी जाती है कि ये जमीन तक कब खल्क हुई है। ये जमीन किस दिन खल्क हुई है। ज़िलक़ाद की 25 तारीख है जब जमीन खल्क हुई थी। ज़िलक़ादा की 25 तारीख को जमीन, और जमीन कहां से बिछाई गई है, काबा, सेंटर ऑफ पॉइंट। सेंटर ऑफ पॉइंट जमीन का काबा है, वहीं से जमीन बिछाई गई है। ये उन्हीं हस्तियों ने बताया हमें कि जो काबे के अंदर पैदा हुई थी। अगर अबू तुराब ना होते तो हमें यह भी ना पता चलता कि तुराब बनी कैसे है। तो सदका है अबू तुराब का। तो मैं बच्चों से यही कहता हूं, या तो इनको लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम है, हो सकता है, मैं बिल्कुल कहता हूं 100% इस बात की, वो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज ये इस कंट्री में पैदा हुए, जिस कंट्री में पैदा हुए हैं। घर में जबान जो बोली जा रही है वो पंजाबी बोली जा रही है, या सिंधी बोली जा रही है, या उर्दू, कम उर्दू बोली जा रही है। बाहर ज्यादा टाइम इनका स्कूल में अगर गुजर रहा है, उसमें गुजर रहा है, दोस्तों में आपस में इंग्लिश बोल रहे हैं, तो या तो इनको इतनी वो चीज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, जब किसी को इंटरेस्ट कब होता है, जब वो चीज समझ रहा होता है। और जो जितना चीज को जैसे समझेगा उतना ही उसे मजा आएगा, उतना उसको पता चलेगा। लेकिन अगर उसे नहीं है नॉलेज, नहीं समझ रहा है, तो वो इधर उधर, इसमें कोई वो नहीं। मैं ये सब चीजों से वो नहीं करता, ये बच्चे हैं। लेकिन हाँ, हमारी कोशिश यही है कि बात इन तक पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, इन तक बात पहुंचे। इनको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक अजीब और गरीब चीजें इनके सामने ला रही है। मौजिज़ात इमामत पर लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सब यूं कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, डूबा हुआ सूरज पलट कैसे सकता है, मुर्दा जिंदा कैसे हो सकता है, फला चीज यो कैसे हो सकती है, फला चीज वो कैसे हो सकती है। ये सब जहन को मुंतशिर करो, कंफ्यूजन पैदा करो। पूरे साल ऐसी मेहनतें होती हैं, जब मुहर्रम आता है तो ये जो गर्दें जमा होती हैं, इनके ऊपर अहले बैत की मोहब्बत का ऐसी बारिश बरसती है कि वो गर्द बिल्कुल से साफ हो जाती है। ये आंसर दिए जाते हैं, या हर चीज पर डिस्कस होता है, हर चीज समझाई जा रही है, तुम समझो। हमारे इमाम को के बारे में तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। पहले ये चीज बिल्कुल समझ लो कि इमाम आम इंसान में, इमामत में बहुत फर्क। वो नूरी हैं, आप खाकी हैं। वो नूर की मखलूक है, वो नूर के पैकर है, वो ताहिरुल विलादा है, आम इंसान नजीस है। वो काबे में पैदा हो गए। आपको हैरत है होगी, एक शख्स ने आके कहा कि मेरी आंख पर अली इब्ने अबी तालिब ने मारा काबे के करीब, काबे के करीब अली ने मेरी आंख फोड़ दी है। ये खिलाफत सानी में केस लेके आया है, और तुम अली को बुला के मुकदमा चलाओ, मुझे दियत दिलाओ। उसने कहा तुझ पर हैफ है,
अली काबे में पैदा हुआ, खुदा के घर के पास वो आंख नहीं फोड़ेगा तो क्या मैं फोड़ूंगा? कुछ नहीं कर सके। और आपको यह भी पता है कि इसी काबे का तवाफ करते हुए एक बंदे ने आगे खातून के शाने पे हाथ रखा, चिपक गया, हाथ चिपक गया। नियत में खोट था ना, अलग नहीं हो रहा है। किसने अलग किया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अलग किया। मसला कोई और बंदा नहीं कर सकता। इस घर में पैदा उनका बाबा हुआ है। इस घर की हुर्मत कोई अगर पामाल करेगा तो साहिब घर अगर नहीं माफ करेगा तो कुछ नहीं हो सकता। इस घर में कौन पैदा हुआ है? हुसैन का बाबा पैदा हुआ। तो इस बातों को पहले समझिए, ये नौजवान लोग इस बातों को समझे। इस्लाम बगैर अली के समझ में नहीं आ सकता, और अली बगैर इस्लाम में ठीक से गौर किए हुए नहीं समझ पाओगे। दीन को अगर तुम बिल्कुल अली इब्न अबी तालिब से हट के देखोगे तो वो दीन तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन दीन को अगर देखना है तो निगाह अहले बैत से देखो, और अहले बैत की निगाहों से देखना है दीन, तब समझो। तो मौला कायनात की ये जो गुफ्तगू है जो मैं आपसे कर रहा हूं चंद रोज से, कि मेरी मिसाल क्या है, मेरा हक छीनने वाला मेरे बारे में जाने के मैं कौन हूं, वो इस बात को क्यों अपनी मिसाल बता रहा है, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मुझे तुम अलग नहीं कर सकते हो। इस्लाम गर्दिशे लैलो नहार चलते रहेंगे। मेरी हयात और मेरी हयात के बाद भी ये न समझना कि सिर्फ मैं हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी मिसाल इस्लाम में कुतुब मिनर रही है, चक्की के पार्ट दरमियान, तो हसन भी वही है, हुसैन भी वही है, अली इब्न हुसैन भी वही है, मोहम्मद बाकिर भी वही है, जाफर सादिक भी वही है, मूसी और कासिम भी वही है। एक सिलसिला है, इसमें से कोई अलग नहीं। अगर मैं कह रहा हूं कि जो चाहे पूछ लो, जो चाहे, तो ये हम में से जिससे भी दिल चाहे पूछ लो। ये बात मेरे तक नहीं है, सिर्फ मेरे नहीं। इसीलिए नवे इमाम से यहिया बिन अक्सम ने 73,000 सवाल पूछे हैं एक नशिस्त में। 70-80 साल का बुढ़ा और 8-9 साल के इमाम से उसने इतने मसले पूछे, 73,000 मसले पूछे। और 8वें इमाम के फर्जंद नवे इमाम ने, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने जवाबात दिए। और आपको मालूम होगा, बारहा सुना होगा कि इमाम ने वही जुमला कहा जो दादा ने कहा था। जब इसका मुकाबला मामून रशीद ने करवाया है दरबार में, पूरा वाकया आपने सुना होगा, तो इमाम ने क्या कहा? नवे इमाम ने, जो पूछना हो मुझसे पूछ। ये बताया कि ये समझ ले, जो बात दादा ने कही थी वो आज तक नस्लों में बरकरार रहे। ये चैलेंज है, इस चैलेंज से हटे नहीं है हम। ये चैलेंज आज भी बरकरार है। सलूनी, जो पूछना हो, जो। और उसने सिर्फ ये सोच के कि हज के ये अभी बच्चे हैं और इन्हें नमाज रोजे के मसले, इन्हें क्या पता कि हज के मसाइल। और उसने एक सवाल सिर्फ किया कि बताइए हालत एहराम में
आदमी ने शिकार कर लिया तो कफारा क्या होगा? मौला ने कहा कि पहले ये तो तय बता, ये तो बता कि एहराम बांधने वाले ने बांधा काहे का है? हज का एहराम है, उम्रे का एहराम है? बंदा पहले ये तो वादे कर। क्वेश्चन तेरा ठीक नहीं है, आंसर तो बाद में दिया जाएगा, पहले क्वेश्चन तो सही कर कि ये जो आदमी जिसके बारे में तो पूछ रहा है, इसने ये एहराम जो पहना हुआ है, ये हज का पहना है या उम्रे का पहना है? और ये आदमी इसने शिकार कहां किया? हरम में किया या हिल में किया? शिकार करने वाला एक आजाद इंसान है या किसी का गुलाम है? शिकार करने के बाद इसे पशेमानी हुई, अफसोस हुआ कि गलत किया या नहीं, जो हो गया हो गया। अब जो इतने क्वेश्चन निकले तो अंदाजा ही नहीं था। हम तो बहुत इतनी डीप में तो जाने को सोच भी नहीं सकते थे। तो ये दवे ईमान तक ये बात जो चली आ रही है, सिर्फ आपको एक मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं कि देखिए ये चैलेंज आज तक बरकरार है। अहले बैत की सब फर्द वैसे ही हैं। और एक मिसाल और दे दूं, जैसे 8वें इमाम के मुतालिक एक आदमी ने ख्वाब में देखा हुजूर खत्मी मर्तबत को के पैगंबर बैठे हैं मस्जिद खत्मी मस्जिद में, और मैं पैगंबर के पास गया तो सामने खजूर रखी हुई थी। इमाम जो है वो जब पैगंबर ने मुझे एक मुट्ठी खजूर दी तो मैंने गिनी तो 8 थी। और उसके बाद वो उसने देखा इस ख्वाब की ताबीर कि 8वें इमाम जो है वो निजापुरे मस्जिद में बैठे हुए हैं। तो वहां पहुंचा, इमाम को सलाम किया, इमाम ने खजूर की एक मुट्ठी उठा के दी। अब जो उसने गिना तो 8। तो कहा मौला और मिल सकती है? कहा अगर मेरे दत्त की मुट्ठी में और आती तो ये भी बताना था हमारे यहाँ हाथ में फर्क नहीं है। तो जब हाथ में फर्क नहीं है तो इल्म में फर्क कहां से आ जाएगा? इनके हाथ में फर्क नहीं है, इनके इल्म में कैसे फर्क होगा? इसीलिए खतीबुल ईमान अल्लामा मुज़फ्फर हुसैन साहब ताहिर अल्लाह मकामों का शेर है कि 4 इमामों में झगड़े, 4 इमामों में झगड़े या 12 की है एक ही बात। 4 में झगड़े हैं और 12 की एक बात है। जाओ 4 मुसल्ले में वुजू ही सिर्फ पूछ लो, पता चल जाएगा। फिर एक वुजू देख लो, बाकी तो छोड़ो, मैं और क्या क्या बताऊं तुम्हें। एक वजू ही देख लो, जिनका इब्तिदा ही सही नहीं है तो इंतहा कहां सही होगी। और यह हमारे यहां इमामत, अगर किसी बंदे की जान बचाना हुई और उसने पूछा मसला पूछा, अगर इमाम को पता है कि दुश्मन इसको नजर में रखे हुए तो वो उसको वैसे वजू बताएगा कि बंदे की जान बच जाए। और जब जब खतरा टल जाएगा तो कहेगा अब इस तरह से वजू करना। यह है इमामत। इमाम अपने चाहने वालों का प्रोटेक्शन भी करता है। बचाना है मुझे। जो बहुत से लोग कहते हैं साहब आपकी किताबों में फला चीज ऐसी चली आई, फला चीज ऐसी चली आई, फला रिवायत वहां भी मिल जाती है, फला रिवायत। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए ये किताबें किस दौर में लिखी गई हैं। वो तक़य्ये का जमाना था, हो सकता है हालात ऐसे रहे कि ऐसी हदीसों को लिखना पड़ा। उन उलमा के लिए। और आज ये भी एक बात कह दूं कि सब तो मासूम है, तुमने अभी उलमा नहीं देखे, उलमा नहीं देखे। 1-2-4 बंदों को देख के कि ऐसे लिबास में तुम समझे बस यही उलमा होते, नहीं, अभी आपने उलमा देखे ही नहीं है।
अगर देखें तो समझ जाओगे कि कौन लोग हैं। सुई के नाके के बराबर इल्म नहीं है, डिस्कशन उलमा पे करने बैठते हैं लोग। सुई के पानी में भी सुई भिगो, इस पे जितना पानी लगा हो ना सुई के नोक पर, उतना भी इल्म नहीं है, और चले हैं उन बंदों पर डिस्कशन करने कि जिन्होंने 3-3 लाख किताबें पढ़ी हैं। मीर हामिद हुसैन साहब हिंदी, जिन्होंने अबाकातुल अनवार लिखी है, इनके लिए हालात में लिखा गया कि 3 लाख किताबों को 3 मरतबा पढ़ा था। या 300 किताबों के सफ़े गिनने का वक्त नहीं है, पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। और जिस कमरे में बैठ के अबाकात लिखी थी लखनऊ में ना, जिस रूम में बैठ के अबाकात लिखी थी, विलायत अली को जिंदा किया हक अली के लिए, जहां पे लिखी जिस किताब को, वहां ईरान इराक के उलमा आते थे, वहां 2 रकत नमाज शुक्राने की पढ़ते थे। ये वो जगह है जहां हक अली जिंदा हुआ है। यहां से ये न समझो, अगर उलमा मेहनत न करते तो क्या करबला आज तक हमारे तक आप तक ना आती। जो आप आजा खाना आज लिए बैठे हो ना, ये जो मजलिसें हो रही हैं, ये उलमा की देन है। और आज ये भी एक बात वाज़ेह कर दूं, उलमा का राज़िक़ खुदा होता है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, ये मौजिज़ा है, मैं चला आया हूं। नहीं, आपकी मेसी ने तो हमको पहले मरतबा पे कह दिया था जी आप नहीं जा पाओगे। खुदा उन लोगों को सलामत रखे कि जिन्होंने मेहनतें की और अल्लाह ने उनकी इज्जत को रखा और मुझको यहाँ तक पहुँचाया। ये आना भी एक मौजिज़ा समझो, क्योंकि मैं बाहर का वादा जल्दी से लेता नहीं हूँ। क्यों? मुझे पता है भाई ये होना जल्दी नहीं है, कानूनी दावपेच बहुत होती हैं। मैं पहली चीज़ कहता हूँ जी वीज़ा लगवा दो, बाकी मैं कोई और बात नहीं करता तुमसे। तो मैं कह रहा हूँ कि उलमा को अभी देखा नहीं है तुमने, उलमा कैसे होती है। उलमा की तारीखें पढ़ो, पता होगा कि अहले इल्म कौन है। ये नहजुल बलागा जिन्होंने जमा की है सैयद रजी, सैयद रजी, इनके उस्ताद शेख मुफीद ने ख्वाब में देखा कि हुजूर सिद्दीक़ा ताहिरा आई हैं, हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और 2 बच्चों को लेके आई हैं अपने, और कहने शेख ये हसन और हुसैन है, इनको फिक़्ह की तालीम दो। बहुत हैरत हुई, ख्वाब देखा। सुबह जब अपनी मस्जिद करखी में जहां दर्स कहते थे बगदाद में, वहां निकले तो देखा एक सियाह एक चादर में खातून सर से पांव तक चादर में लिपटी हुई, 2 छोटे बच्चों के हाथ पकड़े हुए खड़ी है, और करीब आके कहा शेख ये 2 मेरे बच्चे हैं, इन बच्चों को फिक़्ह की तालीम दो। तो शेख ने पढ़ाया तो एक सैयद रजी पैदा हुआ, एक सैयद मुर्तज़ा पैदा हुआ। और सैयद रजी अल्लाह मकामहू ने बहुत अच्छे शायर भी थे। उन्होंने एक शेर कहा है कि अगर मुझ जैसी माएँ, मेरी जैसी वालदा थी, अगर माएँ तरबियत करने पे आए तो बाप के न होते हुए भी ऐसी बेटों को तरबियत करती हैं। कि जिसने नहजुल बलागा जैसी किताब जमा की। और ये भी बता दूं, ये नहजुल बलागा ऐसे नहीं जमा हुई है, बहुत मोहतात थे, बहुत एहतियात करते थे। जब कहीं पता चलता था कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के खुतबात या हदीसें किसी के पास हैं तो जाते थे, पहले उस आदमी को देखते थे, कयाफा, उसका फेस, ये भी एक इल्म, पहले उसके बारे में ठीक से नॉलेज करते थे, उसके बाद उससे हदीस लेते थे या खुतबा लेते थे। इसलिए बहुत से खुतबात सैयद रजी ने छोड़ दिए, हाथ नहीं लगाया। वाकया मशहूर है कि एक मर्तबा कूफे में एक आदमी के पास गए, दरवाजा खटखटाया, घर पे नहीं था, पूछा कहाँ है, कहा जंगल में बकरियां लेके गया है। किस तरफ है पता किया, वहां गए, दूर से खड़े मंजर देख रहे हैं, पत्ती तोड़ता है, जानवरों को बुलाता है, उसके बाद पत्ती पीछे छुपा लेता है।
खड़े हुए मंजर देखते रहे, उसके बाद घोड़ा मोड़ा चलने लगे। उसने पूछा शेख तुम्हें कोई काम था? कहा था तो जरूर लेकिन अब नहीं। कहा क्यों? कहा मैंने सुना था कि तेरे पास अली इब्न अबी तालिब के कुछ खुतबात हैं, कुछ मौइज़ात और नसीहतें हैं, लेकिन अब मुझे तुझसे कोई सरोकार नहीं है, इसलिए कि जब तू जानवर को धोखा दे सकता है तो मुझे झूठी हदीसें देने में क्या करेगा। इतने एहतियात वाले बंदे थे। नजफ के एक आलिम के सामने किसी ने कहा कि यह हदीस हमारी समझ में नहीं आती। हुजूर खत्मी मर्तबत की एक हदीस है ना, उलमा उम्मती अफजल मिन अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों से अफजल हैं। उन्होंने पूछा कि भाई क्यों समझ में नहीं आती, क्या बात है? बनी इसराइल के नबियों से अफजल हैं। कहा बनी इसराइल का सबसे बड़ा नबी कौन बताओ? कहा इमरान का बेटा कलीम मूसा। कहा मोजिज़े बताओ। कहा बगल में हाथ रखते थे फिर सूरज की तरीके से चमकने लगता था, हाथ में असा था फेंक देते तो अजदा बन जाता था। उन्होंने कहा इसमें क्या बात है, ये तो कमाल मेरे पास है। और ये कह के उन्होंने अपनी लकड़ी को फेंका, एकदम से सांप बन गई। उठा लिया उन्होंने कहा समझ में आई हदीस? तो उलमा पहले अहले इल्म, आयतुल्लाह मराशी अल्लाह मकामहू, उम्मे जिनकी कब्र है शहाबुद्दीन मराशी नजफी, जलील कद्र आलिम, अरसे तक जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के रोजे पे नमाज पढ़ाते रहे, वही दर्स भी कहते थे। मजलिस में वक्त कहां बैठता था पता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, किसी का नहीं, मैं अपने स्टूडेंट जमाने की बात कर रहा हूं। वो वहां बैठता था जहां सब जूते उतारते हैं। इतना बड़ा फकीह, इतना बड़ा मर्जा, कभी फर्श पे नहीं बैठा, हमेशा वहां लोगों के जूते सीधे कर। इसके घर का खर्चा कैसे चलता था पता है? एक दुकान थी सब्जी की, जो उनके मरने के बाद वो दुकान बंद हो गई। तब लोगों को पता चला ये दुकान आगा की थी कि जिससे घर का खर्च चलता था। वसीयतनामे में लिखा कि मैं मुस्तती नहीं हुआ, हज नहीं किया, पैसे ही नहीं हुए। अगर मैं सिर्फ इसी पर बोलने आऊं तो बहुत है, क्योंकि आज की मजलिस उस फकीह के नाम है जिसको वक्त का इमाम, जो बचपन का दोस्त भी है और वक्त का इमाम, उसके लिए लिख रहा है मिन हुसैन इब्न अली इला रजुल फकीह हबीब इब्न मवाहिर अल-असदी। यह खत है हुसैन इब्न अली की तरफ से, मर्द फकीह हबीब, जो बेटा है मज़ाहिर का, जो कबीले बनी असद से ताल्लुक रखता है। हबीब तुम्हें पता होना चाहिए हम करबला आ गए हैं, हम करबला पहुंच चुके हैं, खयाम हमारे लग चुके हैं। जिन्होंने हमें खत लिख के बुलाया था वो सब हमसे फिर गए। हबीब तुम्हें पता है अहले कूफा ने हमारे साथ दगा की है। हबीब हम दुश्मनों के नरगे में घिरे हुए हैं। अगर कोई रास्ता हो तो मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर। पूरा खत पढ़ा लिखा। यह खत हुसैन किसके फरमाइश पे लिख रहे हैं? अपनी बहन शहजादी ज़ैनब के पढ़ने पे लिख रहे हैं। जब खत लिख चुका तो शहजादी को सुनाया तो बीवी ने कहा भाई एक जुमला नीचे और लिख दे कि अली की बेटी कह रही है आने में जल्दी करना। आने में जल्दी करना।
खत बंद किया, भेजा खत पहुंच गया। कासिद किसी तरह से खत लेके कूफे पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, ज़ौजा के साथ बैठे हुए खाना खा रहे। मकातिल में लिखा है कि लुकमा छूट के गिरा, बाज़ जगह लिखा है कि गले में लुकमा फंसा। कहा लगता है किसी शरीफ का पैगाम्बर आ रहा है। दरवाजा किसी ने नॉक किया। कौन? हुसैन का सफीर। दरवाजा खोला, खत लिया, खत को खोला, जल्दी से तहरीर को पढ़ा, आंखों से लगाया, चूमा। मौला हुसैन का खत है। हाथ में खत लिए हुए दस्तरखान बिछा ज़ौजा के पास है। किसका खत है? नबी के नवासे का खत है। क्या लिखा है? अहले कूफा ने दगा कर दी, हुसैन करबला में घिर गए हैं, मुझे मदद के लिए बुलाया। तो क्या इरादा है? कहा मेरी उम्र हो चुकी है, दुश्मन का पहरा है, चारों तरफ कूफा एक छावनी बना हुआ है, मैं कैसे जाऊंगा? ज़ौजा ने कहा हबीब, हबीब, नबी का नवासा तुम्हें बुला रहा है। नबी का नवासा तुम्हें मदद के लिए बुलाए और तुम ऐसी गुफ्तगू कर रहे हो। अगर तुम न जाओगे तो मैं मदद के लिए जाऊंगी। गुलाम को सवारी दी, घोड़ा दे के कहा जाओ, जब कोई पूछे तो कहना जमीनों पे जा रहा हूं, मेरा इंतजार करो, सूरज जरा ढल जाए, मैं आता हूं। जब सूरज ढलने लगा तो घर से निकल के चले। जब करीब पहुंचे तो गुलाम घोड़े से कह रहा था कि घबरा नहीं, अगर मालिक ना आया तो मैं तेरी पुष्प पे सवार होकर नबी के लाल की नुसरत के लिए जाऊंगा। आंखों से आंसू जारी हो गए। आज वो वक्त आ गया कि गुलाम आका से आगे जा रहे हैं। घोड़े पे सवार हुए, गुलाम से कहा जा, मैंने राह खुदा में तुझे आजाद किया। गुलाम ने पांव पकड़ लिया, आका सारी जिंदगी खिदमत ली, अब जब जन्नत की तरफ जा रहे हो तो मुझे दुनिया में छोड़े जा रहे हो। घोड़े को दौड़ाते हुए करबला की जमीन पर आ गए। ख़याम हुसैन दिखाई दिया, घोड़े से उतर गए। आका के ख़याम दिखाई दिए, घोड़े से उतर गए। तुम्हें खुदा करबला जाना नसीब करे। जब हुसैन का गुंबद दिखाई दे जाता है तो फिर कलेजे में ताब नहीं रहती। जब बंदा करबला जाता है, मैं आपको क्या कैफियत बताऊं। तुम्हारी दुआ से इस मस्जिद यहाँ के अशरे के बाद मैं करबला ही जाऊंगा, तुम सबका सलाम लेके जाऊंगा। क्या कहना, ये भी नसीब की बात है कि किसी कोई नौकर मालिक की खिदमत करने के बाद मालिक की चौखट चूमने जाए। मैं तो अपने लिए इससे बड़ा शरफ नहीं समझता हूँ कि आका तूने अपने नौकर से खिदमत लेने के बाद अपनी दरवाजे पे हाजिरी के लिए बुलाया कि आ मेरा नौकर आया, आके तू मेरे दरवाजे पे चबी रख दे। जैसे हबीब उतर गए, बस यही कैफियत होती है जब आदमी करबला के करीब। कल मुझसे कोई पूछ रहा था क्या आका पहले भी गए हमने? हाँ गए हैं। क्या कैफियत होती है? हमने कहा वो पूछो नहीं, क्योंकि वो महसूस की जाती है, वो कहीं नहीं जाती। क्योंकि एक अरसे थे जिसके बारे में सुनते रहो, जब उस जमीन पे पहुंचो तो कलेजा लगता है निकल जाएगा।
उस जमीन पर यही होता है कि यही वो जगह जहां हुसैन गिर गए थे, यही वो जगह है जहां हुसैन नबीशीर के लिए पानी मांग रहे थे। हबीब घोड़े से उतर गए, करीब पहुंचे, देखा इमाम हुसैन नफ्से नफीस इस्तेमाल को आए, सीने से लगाया। अंसारा ने हुसैन ने तकबीर कही, फिजा ने जाके कहा शहजादी मुबारक हो, बाप भैया का बचपन का दोस्त हबीब आ गया। अली की वाजाई ने कहा जाके हबीब को मेरा सलाम कह दे। बस हबीब को फिजा ने आके सलाम कहा, सर से अमामा फेंका और हबीब ने रुखसार पे तमाचे मार लिए। आज वो दिन आ गया जब बुतूल की मां जाई सलाम कहे गुलामों को। अजरुल्लाह हबीब, अब जो देखा आका जमाना बदल गया, क्या ये पहचाने रहेंगे तुम दोषे रसूल पे सवार हुए? क्या जमाना जानता नहीं है कि तुम कौन हो? कहा हबीब दुनिया हमसे फिर गई, अहले कूफा ने हमसे दगा कर दी। हबीब देख ले हम नरग़े आदा में घिरे हुए। अरबाब अदा एक वो वक्त भी आया कि शब आशूर इमाम ने सबको खैमे में जमा किया, सबको खैमे में जमा किया। अंसारा ने हुसैन ये लश्कर मेरे लिए है, ये लश्कर मेरे लिए है, तुम में से जिसे जाना हो चला जाए। अली की बेटी रात में अपने भाई हुसैन से बात कर रही है, भैया सबको आजमा तो लिया, ऐसा ना हो कि कल कोई तुझे छोड़ के चला जाए। ये बात हिलाल बिन नाफे के कान में गई। हिलाल ने बुला के हबीब से कहा, अली की बेटी को लगता है वफा में यकीन नहीं। अंसारा ने हुसैन खैमे के पास आए, अली की बेटी तलवार गर्दन पे रखी, कहा अगर वफा पे यकीन ना हो तो सर काट के डाल दे। मैं कहूं अंसारा ने हुसैन जरा उस वक्त आते कि जब अली की बेटी कह रही है कोई जो मेरी चादर बचाए, है कोई जो मेरे बच्चों में रुखसारों पे तमाचे से बचाए, है कोई जो मेरी बेकती में तरस खाए। और मेरा अब्बास नहीं, मेरा अकबर नहीं, मेरा कासिम नहीं, कौन है जो मेरी मदद को आए? अंसारों ने हुसैन तुमने वफा का यकीन दिला दिया, अली की बेटी को यकीन आ गया। अजरकुम अल्लाह। अरबाब अदा सुबह आशूर नमूदार हुई। अंसारा ने हुसैन इब्ने अली के पीछे नमाज अदा की, लश्कर सजा, सुबह से जोहर हो गई। हुसैन यकता तन्हा हर एक की मदद को गए। शहीद ने पुकार गिरे शहीद, हुसैन मदद को गए, हुर गिरा हुसैन मदद को गए। एक एक जानिसार की बारी पे जाते रहे, लाशें उठाते रहे। बूढ़े साहबी मुस्लिम इब्ने औसजा का लाशा उठा लाए, मेहमान का लाशा उठा लाए, बुरैर का लाशा उठा लाए। जोहर का वक्त आया, अबू सलामा ने कहा आका मदद तमन्ना यह है कि आखिरी नमाज अदा कर ले। इमाम ने कहा या सईद हो या जुहैर कहमा अमामी, सईद और जुहैर मेरे आगे खड़े हो जाओ, मैं आखिरी नमाज अदा कर लूं। तीर बरस रहे हैं, सईद और जुहैर आगे खड़े हुए, तीर रोकते रहे। मुस्लिम कि अपने अकील के लाल भी कुर्बानियां दे चुके हैं, जानासारा ने हुसैन कुर्बानियां पेश कर चुके हैं। मुफस्सल मसाइब आपने सुना फर्जंदान मुस्लिम का और उनकी गुर्बत का। अजीजान गिरामी, हबीब इब्ने मज़ाहिर सफे नमाज में बैठे, एकदम से हसीन बिन नमीर मलून आया, कहने लगा हुसैन आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। इतना कहना था कि तलवार म्यान से निकाली, हसीन बिन नमीर की तरफ टूट पड़े और जंग के लिए मैदान में उतर गए। हबीब किसी
किसी ने कहा हबीब आखिरी नमाज तो अदा कर लो। कहा आप हुसैन के जद के पीछे जन्नत में नमाज अदा करेंगे, जन्नत में नमाज अदा करेंगे। हबीब इधर हुसैन नमाज अदा कर रहे, उधर सईद ज़ुहैर तीर रोक रहे, उधर हबीब जिहाद कर रहे। एक वक्त में कितने काम, इधर हुसैन का जानिसार सिपाही लड़ते लड़ते, उधर हुसैन ने नमाज पढ़ा, इधर सईद ज़ुहैर गिरे, उधर हबीब ने कहा आका मदद को आओ। हुसैन हबीब की नुसरत को चले। अरे बचपन का दोस्त पुकार रहा है, हुसैन पहुंचे, हबीब तलवारों लहजे के जख्म से जमीन पर गिरे, हुसैन ने उठा के सीने से लगाया। मेरे बचपन के दोस्त, तूने वफादारी का अदा किया। अरे हुसैन ने जिसको फकीह कहा, उसने आगोश में दम तोड़ा। अरे हबीब, अरे तूने जिंदगी में सैदानियों का पर्दा सलामत देखा, लेकिन बाद हुसैन कयामत हो गई, पर्दा जीत गया, ख़याम में आग लगी, बच्चों ने तमाचे खाए, सैयदा की हाल करबला में लूट। अला अला